सुबह उठते ही अगर आपको ये पता चले कि सोना जो कल तक महंगा हो रहा था आज अचानक से सस्ता हो गया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? खुशी, उलझन या फिर कंफ्यूजन कि अब खरीदें या इंतजार करें? देश के सराफा बाजार में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, जहां हर दिन कीमतें एक नया मोड़ ले रही हैं और आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि सही फैसला क्या है। 13 अप्रैल की सुबह जैसे ही बाजार खुला, सोने की कीमतों में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर 1,52,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मुंबई में इसका भाव 1,52,830 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर कीमत 1,52,880 रुपए और चेन्नई में 1,53,810 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। यानी साफ है कि हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन ये गिरावट कितनी बड़ी है और इसके पीछे वजह क्या है, यही समझना बेहद जरूरी है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। सिर्फ 7 दिन में 24 कैरेट सोना 1,910 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 1,750 रुपए की बढ़त हुई है। इसका मतलब यह है कि आज जो हल्की सी गिरावट दिख रही है वो दरअसल एक बड़े उछाल के बाद का छोटा सा ब्रेक है। बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, फिर थोड़ा सा ठहरती हैं और फिर आगे का रुख तय करती हैं। अब अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई और कोलकाता में ये 1,40,090 रुपए के आसपास है, जबकि 24 कैरेट सोना 1,52,830 रुपए पर बना हुआ है। चेन्नई में सोना थोड़ा सा महंगा है, यहाँ 24 कैरेट की कीमत 1,54,100 रुपए और 22 कैरेट की कीमत 1,41,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है। पुणे और बेंगलुरु में भी कीमतें लगभग मुंबई के आसपास ही हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब पिछले हफ्ते तेजी थी तो अचानक से ये गिरावट क्यों आई? इसका जवाब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर करीब 1.1% गिरकर 4,734.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यानी ग्लोबल मार्केट में सोना थोड़ा सा कमजोर हुआ और इसका सीधा असर भारत के बाजार पर भी पड़ा है। इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और दूसरा, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और उनकी मांग कम हो जाती है। वहीं जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है, यानी जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है। खासकर अगर हम बात पश्चिम एशिया की करें, इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, जो फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश के तौर पर मजबूत हो जाता है। यानी एक तरफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों को नीचे ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कारण भी हैं जो इसे ऊपर ले जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। अब अगर बात चांदी की करें तो उसमें भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। 13 अप्रैल की सुबह चांदी का भाव गिरकर 2,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। लेकिन यहाँ भी वही कहानी है, पिछले एक हफ्ते में चांदी करीब 10,000 रुपए महंगी हो चुकी है। यानी गिरावट के बावजूद ये अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर फ्यूचर भी 2.63% की गिरावट के साथ 74.47 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है, जो दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेंड का असर सिर्फ सोने पर नहीं बल्कि चांदी पर भी पड़ रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इस साल जनवरी में चांदी ने 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा भी पार कर लिया था। ये बताता है कि बाजार कितना वॉलेटाइल हो चुका है। यहाँ कीमतें कभी ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक से नीचे आ जाती हैं। अब आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही समय है खरीदने का या फिर अभी इंतजार करना चाहिए? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं
तो सोना और चांदी दोनों ही अच्छे विकल्प माने जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में फायदा देख रहे हैं तो आपको बाजार के हर उतार चढ़ाव पर नजर रखनी होगी। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और परंपरा की हिस्सा भी है। शादी हो, त्योहार हो या कोई खास मौका, सोना हर जगह जुड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद इसकी मांग पूरी तरह कभी भी खत्म नहीं होती। आज के समय में निवेश के तरीके भी बदल गए हैं। अब लोग सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, बल्कि डिजिटल गोल्ड, ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इससे निवेश करना आसान हो गया है और जोखिम भी कम हो चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार में कोई भी ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहता। आज गिरावट है, कल फिर से तेजी आ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होता। सही जानकारी, सही समय और सही रणनीति, यही सफल निवेश की कुंजी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की कीमतों में ये उतार चढ़ाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये दुनिया की आर्थिक स्थिति का आईना भी है। जब दुनिया बदलती है तो बाजार भी बदलता है और उसी के साथ बदलते हैं हमारे फैसले। तो अगली बार जब आप सुने कि सोना फिर गिर गया या चांदी फिर बढ़ गई, तो सिर्फ कीमत मत देखिए, उसके पीछे छुपी वजह को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली फायदा उसी को मिलता है जो बाजार को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसे समझता भी है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कड़क से। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।